नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे पास आ रहा है और हम पिछले कई दिनों से आपके लिए एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं और हर रोज़ हम लोगों ने 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसी पैटर्न पे आज एक बार फिर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किग्रा की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किग्रा है को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। बात को समझने की कोशिश करिए। एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 का, और इसको कैसे आप टैकल करेंगे ये आपको समझना है। दोस्त समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि कोई एक नया मजदूर है, एक 10 लोगों का समूह है, 10 श्रमिकों का समूह है, जिसमें से एक श्रमिक है जो 58 किग्रा है का है को हटाकर जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किग्रा है को नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बात को समझो जरा सा कि अगर जो नया श्रमिक आया वो पुराने श्रमिक के वजन का होता यानी 58 का होता तो औसत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा। और वो औसत पे फर्क क्या पड़ा कि 2.8 kg 10 लोगों में जंप कर गया, यानी 58 प्लस 28 बराबर 8 दूनी 16 1 5 2 7 1 8 यानी 86 kg। ये आपका 86 किग्रा आपका बढ़ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक आदमी कुछ पेन ABC, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ABCD के अनुपात में वितरित करता। तो सवाल थोड़ा सा कुछ इस तरह का है कि एक आदमी कुछ पेन ABCD 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5 संबंधे 1/6 के अनुपात में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो पहले तो ये एलसीएम 60 से गुणा कर लो तो 20 संबंधे 15 संबंधे 12 संबंधे 10। तो 20 15 20 10 20 35 और 35 2 37 10 47 10 57। या इसको और 100 ईजी कर लेते हैं ना। हाँ 57 राइट। हाँ 57 पेन न्यूनतम होने चाहिए। भाई आधा टुकड़ा पेन तो किसी को देना नहीं। तो आपने क्या किया, 1/3 संबंध 1/3 संबंध 1/4 संबंध 1/5 संबंध 1/6 को जो फ्रैक्शनल रेशियो है, जो भिन्नात्मक अनुपात है, उसको आपने सही अनुपात में बदल लिया, पूर्ण अनुपात में बदल लिया, और उसको जोड़ने पर पता चला कि 57 न्यूनतम पेन होने चाहिए, तब यह अनुपात पूरा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ध्यान से समझिएगा, आय में 25% की वृद्धि और दैनिक मजदूरी में प्रति घंटे 20% की मजदूरी में वृद्धि, तो कुल कितनी वृद्धि हुई। 25 + 20 + 25 गुणित 20/100। तो 25 चौका 100 4 पंजे 20। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 25 20 45 5 50%। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है। ठीक है, सिंपल सवाल है, समझ लो। भाई ए ने बी को बेचा, ए ने 1 लाख का घर बी को बेचा 6% के लाभ पे, यानी 1,06,000 में बेच दिया। अब बी वापस ए को 3% की हानि पर बेचेगा, तो 3% 1,06,000 का 3% कितना आ जाएगा दोस्त। 3,000 ये और 6 3,180। ठीक, यानी ए कितने में खरीदेगा, वो घर खरीदेगा 1,06,000 का घर 3,180 कम में खरीदेगा, यानी 3,180 घटा दोगे जब आप तो
20, 9 में से एक गया 8, और 5 में से, हाँ 5 में से 200, और ये 01, यानी 1 लाख का मकान वो 2820 रुपये में 2820 रुपये में खरीदेगा। तो उसको जो लाभ है वो क्या है, 2820 रुपये का होगा, क्योंकि जो है 1 लाख का मकान इसको बेचा 6% के लाभ पर, और इससे वापस ले रहा है 3% की हानि पर। समझ रहे हैं? तो ये लाभ होगा इसका। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इसमें कौन सा क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है? पहले ध्यान से समझ लो, जरा सा ध्यान से समझो। 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट। तो 20 + 24 - 20 × 24 बटा 100। 20 पंजे 100, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, और ये कितना हो गया 44 - 4.8, यानी 39.2। ये हो गया। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो 3/8 × 100 हो गया। तो 12.5 बार कटेगा, और 12 36, 37.5 हो जाएगा। 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए, यानी 7/20 × 100 हो जाएगा, यानी 20 पंजे 7 पच्चे 35%। अब आप देखो यहाँ पे है क्या मामला। मामला ये है, ए ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा छूट 39.2 का, यानी 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 850 हो जाती है, तब साधारण ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को समझेंगे हम लोग कि साधारण ब्याज की दर पूछ रहे हैं 3 साल में कितना हो गया। 3 साल में 600 रुपया 850 हो गया, यानी 250 रुपये ब्याज हो गया। कितना? 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज 350, और कितने रुपए पे? 600 पे। यही दर हो जाएगा गुणित 100, 100 से खत्म हो जाएगा। ये 250 बटा 36 यानी 125/9%। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कितने वर्ष में 10,000 रुपए पर 20% की दर से 3,131 अर्धवार्षिक दर से मिलेगी? क्या मतलब? 1 मिनट। कितने वर्ष में 1,000 रुपए पर 20% की दर से 1,331 रुपया अर्धवार्षिक दर से मिलेगी? चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ है इशू, कुछ छूटा हुआ है हमको लगता है। तो ब्याज मिलेगा। अच्छा, 1 मिनट समझिए। कितने, ये सवाल ऐसा है कि कितने वर्ष में 10%, कितने वर्ष में 1,000 रुपये पर 20% की दर से 1,331 रुपया ब्याज होगा, अर्धवार्षिक दर से मिलेगी। तो रेट अर्धवार्षिक है तो रेट 10% हो जाएगा, और 10% का 1,000 का 10%, और समय पूछ रहा है तो हर 6 महीना आएगा। तो 10%, 100, फिर 10%, 10 हो गया, और फिर इसका 10% 1 हो गया। 3 साल के लिए 3 3 1 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 330, और ये 1 सब जोड़ दोगे तो 331 रुपये। यानी कितना? ये कै छमाही हुआ? 1 छमाही ये, 2 छमाही, 3 छमाही, यानी 1.5 साल में ये मामला 331 ब्याज और 1,000 रुपये का, तो 1,331 रुपये हो जाएगा 1.5 साल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा कर सकता है। ए 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा कर सकता है, और बी 12 दिनों में कार्य का 2/5 पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों साथ मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम पूरा करते हैं और 330 रुपये कमाते हैं। यदि धन को दिए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है तो सी के हिस्से से और ए के हिस्से का अंतर क्या है? सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। सवाल कह रहे हैं कि ए 3/4 काम 9 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? 3 दिन में 12 दिन में करेगा। ए कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करेगा? बी 2/5 काम पूरा कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो 6 पंजे 30 दिन में पूरा कर लेगा, 30 दिन में करेगा।
और सी वही काम कितने दिन में पूरा करेगा, x दिन में। मान लिया x दिन में पूरा करता है, तो एलसीएम तो हो गया 60x, तो इसका हो गया 5x, इसका हो गया 2x और इसका हो गया 60। तो इसका मतलब हो गया कि 5 2 7x प्लस 60। कहने का सेंस अब सीधा सीधा है कि 60x बटा 7x प्लस 60 इज इक्वल टू कितने दिन में पूरा हो रहा है, 60 बटा 11। 60 से खत्म हो गया, x बराबर यहाँ से मिल गया आपको 15। और जब x 15 मिल गया तो बहुत सिंपल सी बात है कि x जब 15 हो गया तो 5x बराबर कितना हो गया, 75, ये हो गया 30 और ये 60 है, ये है। तो अनुपात निकाल लो एबीसी का। एबीसी के एक दिन का काम का अनुपात हो गया 15 30 और 60, यानी अब क्या हो गया, नहीं सॉरी 75 है ना, सॉरी हाँ 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और ये 60, 15 75 हो गया। ठीक, अब इसको आप जब 15 से सिंपल कर दोगे तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 चौका 60 है, 5 2 7 4, 11 बराबर 330 रुपया। तो 1 बराबर 33 रुपया। यही ए और बी का अंतर, ए और सी का अंतर 1 है, यही एक 33 रुपये के बराबर है। 33 रुपया ही आंसर आना चाहिए। ठीक, नहीं 1 30 होगा, सॉरी 1 30 होगा, 11 3 33, एक का वैल्यू 30 के बराबर होगा, यानी आंसर 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया 400 चक्कर लगाता है, 60 किमी की दूरी तय कर रहा है, पहिए की त्रिज्या क्या है। बात को समझने की कोशिश करो दोस्त, कि पहिया अगर 400 चक्कर लगा रहा है और कितना किमी जा रहा है, 60 किमी, तो दूरी निकाल लो पहले। तो 60 गुणित 1000 मीटर जाएगा 4000 चक्कर में, यानी एक चक्कर में कितना गया, 60 मीटर। और एक चक्कर में वो अपनी कितनी दूरी चलता है, परिधि 2πr के बराबर, 2πr बराबर 7, ये हो गया 30, r बराबर हो गया 30 गुणित 7 बटा 22। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2.38 मीटर, या 39 आएगा लगभग, हमको लगता है 39 मीटर। ठीक, 2.39 मीटर। ठीक, एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।